अस्सलाम बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स में एक तो पोर्शन जो है तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 80% 90% द सेम, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। जो ओ लेवल्स में आप लोगों ने पढ़ा था वही है। हाँ, क्वेश्चंस के आस्किंग क्राइटेरिया इज डिफरेंट, थोड़ा सा ट्रिकी है। बाकी जिसको देखते हैं तो पूरा डिटेल से, और जो है इसमें 20% जो है या 10% एडिशन जो हम काउंट कर सकते हैं फॉर AS लेवल। तो दिस इज अगेन अ चैप्टर लाइक रिडॉक्स रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन था हमारे पास वैसे ही ये चैप्टर है। तो इसमें हमने जो है कुछ पोर्शन जो है ऑलरेडी किया हुआ है, तो दिस बिकम ईजियर। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है फिर हम इसके क्वेश्चन भी देखते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो है नंबर वन जो चीज़ है बिफोर स्टार्टिंग रिडॉक्स रिएक्शन जो है हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये क्या चीज़ होती है? दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एक एटम के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ चार्ज, इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको आसान लफ्जों में आप ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा सोडियम क्लोराइड, तो इस पे जो चार्ज की वैल्यू दैट इज -1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सिमिलरली इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है दैट इज +1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं H2O की, तो आपको पता है ओ लेवल्स में जब आप लोगों ने वैलेंसी सीखी थी उस वक्त से आपको पता है इसका चार्ज जो है दैट इज -2, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और हाइड्रोजन का चार्ज जो है दैट इज +1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन का चार्ज +1 होता है, आपको पता है सबको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, अब यहाँ पर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन थे, तो हमने 2 हाइड्रोजन की वजह से आई नो कि +2 हो जाएगा, लेकिन हमें तो एन एटम, एक एटम के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो अगर 2 एटम्स के ऊपर, 2 हाइड्रोजन के एटम के ऊपर +2 चार्ज है, तो एक हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो आपके पास बन जाएगा, एक हाइड्रोजन बन जाएगा ये, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। तो हमें एक एटम के ऊपर चार्ज की वैल्यू निकालनी होती है। इसको फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स थे जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़े थे। उन रूल्स में से नंबर 1 रूल जो है वो ये है कि अगर कोई एलिमेंट होगा, एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। वजह, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकालनी ही कंपाउंड में है। हमने लिखा है यहाँ पर इन अ कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वरना एलिमेंट की फॉर्म में 0 रहेगी। दूसरी सेकंड थिंग इज, ग्रुप 1 वालों का जो चार्ज होता है दैट इज +1, वो बोला ये असाइन करना आपको, हमें पता है पहले से। ग्रुप 2 जो है उसका चार्ज जो है दैट इज +2, जो आपको असाइन करना है। अगर आपके पास कोई भी ग्रुप 2 का एलिमेंट आ जाएगा तो आप उसमें +2 असाइन करेंगे। एल्यूमिनियम जो है ग्रुप 3 का एक एलिमेंट है, और आपको पता है कि इसके ऊपर चार्ज जो है +3 असाइन करते हैं। इसके बाद जो है ग्रुप 7 जो होता है हमारे पास, उसको -1 असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको जरा नोट कर लें। नॉर्मली इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी कभी मसला आ सकता है। किसमें? ग्रुप 7 में। तो ग्रुप 7 जो है इसमें कभी कभार मसला आ सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल हो सकती है, लेकिन नॉर्मली -1 ही असाइन करते हैं। ऑक्सीजन एटम के ऊपर आपको पता है कि -2 असाइन करते हैं। हाइड्रोजन जो है अगर उसके ऊपर हो चार्ज तो उसके ऊपर +1 चार्ज आता है, और ये जो है नॉर्मली ऐसे ही रहता है। हाइड्रोजन एटम जो है अगर नॉन मेटल्स के साथ हो, और मेजॉरिटी टाइम जो है नॉन मेटल्स के साथ ही होता है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कि 90 आपको जो है सिलेबस में 99% जो है ये नॉन मेटल्स के साथ ही मिलेगा हाइड्रोजन। तो उस वक्त इसके ऊपर जो चार्ज है +1, और आप भी अब जो है हमेशा इसके ऊपर +1 ही साइन करते रहें। जैसे आपके पास HCl है, जैसे आपके पास H2O है, जैसे आपके पास H2SO4 है, इन सारे केसेस में अगर आप नोट करें तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो इस वक्त इनके ऊपर चार्ज जो है +1 ही होगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है, यही हाइड्रोजन एटम अगर मेटल के साथ आ जाए तो इसके ऊपर चार्ज -1 आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि मेटल के ऊपर चार्ज जो है कभी, जैसे ये कंपाउंड, आपने बहुत रेयर चांसेस है कि आपने ये कंपाउंड देखा हो। सिमिलरली आपने ये कंपाउंड जो है किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन को लगा हुआ बहुत कम देखा है। इस वक्त जो है आप इसको +1 नहीं कर सकते। अगर आपने इसको +1 किया तो आपको इसको -1 करना पड़ जाएगा। और किसी मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। अगर मुझसे कोई कहे ना कि एक वर्ड में डिफाइन करें मेटल क्या होती है, तो मेटल ऐसा पार्टिकल which always bear positive charge। तो हम कहते हैं metals are electropositive in nature, always keen to become positively charged particle। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए इस वक्त हमें सोडियम को
या मेटल जो है उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव 1 हो जाएगा। सिमिलरली इसको आपने पॉजिटिव 2 करना है जो इसका चार्ज होता है, तो इस वक्त इसका चार्ज -1 आएगा, लेकिन इसके चांसेस कितने % हैं? आपके पास 1%। तो आपके पास मेजॉरिटी जो है आप +1 असाइन करके इसको आगे निकल सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। देखिए अब इसमें कुछ ग्रुप्स और कुछ एलिमेंट्स के बारे में बता दिया कि उनका चार्ज क्या होता है, तो ये तो हमें कंफर्म हो गया, और कुछ के बारे में नहीं बताया है इसने, तो वो हमें फाइंड करने होते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये रूल्स हैं कि ये तो हम असाइन कर सकते हैं, तो फाइंड कैसे करते हैं? फाइंड करने के लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन जो है उसका जिक्र नहीं था रूल्स में, लेकिन ऑक्सीजन का जिक्र था। अगर आप रूल्स को दोबारा देखना चाहें देख लें, इसमें कार्बन कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, इसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है, और ये रहा ऑक्सीजन, आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर जो है अगर मुझे इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है कि कार्बन की निकालनी होगी, फिर अब इस पूरे कंपाउंड के ऊपर नेट चार्ज जो है, कोई चार्ज नहीं है तो 0 कर दिया मैंने। भाई चार्ज कहाँ लिखा होता है? चार्ज लिखा होता है इस जगह पे, इधर चार्ज लिखा होता है। इस तरीके से इसके कंपैरिजन में मैं एक और लिख देता हूं ताकि आपको ये काम जो है ज़रा काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये ऐसे मैंने कर दिया, और इस वक्त जो है यहाँ पर एक ऐसा पार्टिकल उठा रहा हूँ जिसके ऊपर चार्ज है, और मैंने इसमें लिख दिया SO3 2 नेगेटिव लिख दिया मैंने। तो इसके ऊपर अगर मैं लिखूं कि इसके ऊपर नेट चार्ज जो है दैट इज 2 नेगेटिव, ठीक। और इसमें जो है मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि ऑक्सीजन की मैं असाइन कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था इसके ऊपर, तो मैंने 0 लिख दिया। इसके ऊपर -2 चार्ज था, तो मैंने इज इक्वल टू -2 लिख दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? आप जिसको असाइन कर सकते हैं असाइन करें। आप ऑक्सीजन को असाइन कर सकते हैं, और आपको इसको फाइंड करना है। तो जिसको फाइंड करना है उसको आपने x लिख दिया, और जिसको असाइन करना है उसका चार्ज -2 होता है, आपको पता है। इस तरीके से अगर यहाँ पर आते हैं आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे -2 इसका चार्ज हो गया, और इसको फाइंड करना है, इसको आपने x कर दिया। अब इसका कितने एटम्स हैं? इसके जिसको फाइंड करना है इसका एक एटम है, तो आपने इसके साथ लगा दिया 1। अगर ये S2 होता तो 2 लगाते। इस तरीके से इसके कितने एटम्स? इसके 3 एटम्स है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। सिमिलरली इस तरफ आते हैं, तो इसको 1x कर दिया, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और बीच में हम इसके ऐड कर देंगे प्लस का साइन, ये कर दिया प्लस और ये कर दिया प्लस। तो क्या किया एक्चुअली, बेसिकली हमने इसका जो है इसका चार्ज लिख दिया, और इस तरीके से इसका चार्ज लिख दिया, तो ये हमारे पास इसका मामला हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन की तरफ चलें तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए ये वाला बन गया मामला। तो ये ऑक्सीजन हो गया इसका चार्ज, ये इसका चार्ज हो गया, नेट चार्ज आपके सामने। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें तो कार्बन का चार्ज ये रहा, और इस तरीके से ऑक्सीजन की चार्ज की बात करें तो वो ये हमने निकाल दिया। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये बन जाएगा x - 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4 हो जाएगा, इधर आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर चलते हैं तो x - 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू +4। तो हमने कार्बन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली है, और इसकी भी सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर और एंडो एक्सो में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक एंडो और एक्सो रिएक्शंस में हमें ये प्लस जो है लिखना पड़ता है लाजमी, क्योंकि एक मैथ्स से हैबिट बनी होती है हम लोग के। मैथ्स में जो है प्लस कहीं पे मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे प्लस होता है, तो हम लिखते नहीं नॉर्मली, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट और एंडो एक्सो में ये साइन लाजमी लगानी होती है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तो हमने लिखा यहाँ पर K2 Cr2O7, ये कंपाउंड है। इसमें हमें ऑक्सीजन के बारे में पता है, ऑक्सीजन के बारे में रूल्स में बात हो चुकी है। पोटेशियम ग्रुप 1 का है, इसके बारे में पता है। इन दोनों के बारे में अगर पता है हमें तो दिस इज अननोन, इसी को फाइंड करना है। अब इसकी बेस के ऊपर इस पे नेट चार्ज जो है वो आपके पास आ रहा है 0, नेट चार्ज 0 है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। इस तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का चार्ज लिखूं और फिर मैं इसके लिए लिखूं और फिर मैं इसके लिए लिखूं, तो इन सब को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स की आ सकती है। पोटेशियम ग्रुप 1 का है, +1 चार्ज होगा, 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसका चार्ज आपने फाइंड करना है, 2 एटम्स थे तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके 7 एटम्स हैं और इसका चार्ज -2 होता है, तो दिस विल बिकम 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x - 12 इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू +12 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा +6। इस तरीके से हमने ये चार्ज निकाल लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली क्रोमियम की, और एक एटम की निकालनी होती है। इस तरीके से
एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। हमसे कहता है कि अमोनियम, ये दे दिया कंपाउंड, बोले इसका आप ऑक्सीजन स्टेट निकालें। किसकी निकालेंगे? हाइड्रोजन का आपको पता है, हाइड्रोजन का आपको पता है, लेकिन नाइट्रोजन का आपको नहीं पता। तो आपको ये वाली बात पता है और ये नहीं पता, तो आपने लिखा नेट चार्ज इसके ऊपर है +1। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा +1। ठीक है, तो ये +1 हो गया आपके पास चार्ज का। तो इसी बेस के ऊपर जो है, अगर हम हाइड्रोजन के चार्ज की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का चार्ज लिखना है, इसको लिखना है आपने, इसका चार्ज +1 होता है, इसका चार्ज x हो गया। और फिर इसके 4 एटम से आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका एक एटम था आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इनको ऐड कर देंगे और इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा x + 4 = +1 एंड x = -3 आ जाएगा नाइट्रोजन का चार्ज, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है ये इसे निकाल लेंगे। तो दिस इज अ वे टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें जो है, अगर आप लोगों की ओ लेवल की अच्छी प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यू नीड अ प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और उस प्रैक्टिस के लिए जो है आपको ये वाला काम जो है इसमें नोट्स में मिलेगा। इनमें मैंने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है क्वेश्चन नंबर 1 में, और सबके आंसर्स भी साथ लिखे हैं। तो आप लोग इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट कीजिएगा, और ये काम जितनी जल्दी में, जितनी स्पीड में आप लोग कर लेंगे, उतना फायदा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अदरवाइज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। आपको कोई रिएक्शन देता है और रिएक्शन में रिएक्टेंट्स भी होते हैं, प्रोडक्ट भी होते हैं, तो आपको एक एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मींस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट यू विल टेक मोर टाइम। आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, तो उसको जो आपने किस तरीके से कन्फाइन कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, तो उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन जो है, उसमें आपको कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। सेकंड में जो है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी काम किया होगा, तो अब जो है अगर नहीं किया था उस वक्त तो अब कर लें। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन में आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये डिफरेंट कंपाउंड्स दिए हैं सल्फर के, तो ये आप लोग काम कर लेंगे, इसको हम जो है क्रॉस चेक कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास जो है दो चीजें आ जाती हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या चीज होती है? तो रेडॉक्स का चैप्टर स्टार्ट किया है, और रेडॉक्स की जो बात है वो अब आ रही है रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, इसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे का रिवर्स हैं, उल्टा है, और एक में जो काम हो रहा होता है दूसरे में उसका जस्ट रिवर्स हो रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहे होते हैं, और इन दोनों रिएक्शंस को अगर मिला देते हैं तो हम कहते हैं रेडॉक्स। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो लॉस जो है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लोरीन एक गेन कर लेगा, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो जब दोनों को मिला देंगे तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो गया और क्लोरीन रिड्यूस हो गया, तो ऐसी रिएक्शंस को रेडॉक्स कहते हैं। तो रेडॉक्स इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस एट सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के पहले प्रोसेस को देख ले। इसमें 4 डेफिनेशंस हैं पॉसिबल हमारे पास, उनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई अगर हो जाती है तो इसका मतलब कि हम इसको समझ जाएंगे। तो हमारे पास जो 4 पॉसिबल जो डेफिनेशंस हैं इसकी, उसकी बात करते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को ओ लेवल्स में करवाई होगी, बहरहाल इसको हम दोबारा देख लेते हैं। तो 2 प्रोसेसेस हैं, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं। इनको 4 तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं, 4 वेज। नंबर 1, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, in terms of oxygen, in terms of electrons and in terms of oxidation state। इस लिहाज से डिफाइन कर सकते हैं। इसको आप लोगों को याद करवाया होगा टीचर्स ने आपके ओ लेवल्स में, ऑयल रिग की फॉर्म में, ऑयल रिग। तो ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो इस तरीके से रिडक्शन इज गेन। और ये बात कहां पे फिट होती है? ये बात फिट होती है 2 चीजों पे। एक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में फिट हो जाएगी ये वाली बात, और एक आपके पास हाइड्रोजन की टर्म में फिट हो जाएगी। अब जहां पर आपके पास हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पर ऑयल रिग फिट हो जाएगा आपका। तो ऑक्सीडेशन जो है यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं ऑयल ऑक्सीडेशन। तो आपके पास ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो देखिए यहां पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है आपके पास। सिमिलरली यहां पर हमारे पास आ जाएगा रिडक्शन के लिए रिग। तो रिडक्शन इज गेन। तो यहां पे देखें गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। द सेकंड, हमारे पास बाकी 2 चीजें बच गई हैं। एक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बच गया है, और एक हमारे पास बच गया है ऑक्सीजन की टर्म। हम इसी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। देखिए अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे सोडियम लूज करता है, उसमें प्लस चार्ज आता है, और जितने ज्यादा लूज करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा। मतलब अगर हम किसी के ऊपर लगाते हैं आयरन 3 पॉजिटिव, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं।
अगर हम लिखते हैं 2 इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड है, इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी जो चार्ज है वो नेगेटिव में चला जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। इस तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका मतलब है लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गए। और कितने लॉस्ट किए हैं इसने? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है तो उसमें चार्ज जो है डिक्रीज करता है। तो ये वाली बात भी बड़े आराम से, अब यहाँ पे देखें, अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो डिक्रीज होगा, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं तो आपके पास चार्ज जो है उसका इंक्रीज करेगा। ये वाली बात भी हो गई। अब आखिरी चीज रह गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का रिवर्स है, अपोनेंट है हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन आएगी तो ऑक्सीजन जाएगी, अगर हाइड्रोजन जा रही है इसका मतलब ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप इस वर्ड पे गौर करें, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बहुत सारे प्रोसेस, क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन आ गई, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर गेन ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके से यहाँ पर इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। तो हमें इनमें से 4 डेफिनेशन में से चारों आनी चाहिए, और मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास जो डेफिनेशन चल रही होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये डेफिनेशन हमारे पास जरा ज्यादा चल। तो अब जो है बेटा किसी भी प्रोसेस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो फिर जो है हम उस पर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ अभी, और यहाँ से हमने इसको क्लीन कर दिया, और अब जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उसके लिहाज से इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमारे पास जो एक हेल्प आएगी वो आएगी कि यहाँ पे मैं रिग लिख दूँ और यहाँ पर मैं ऑयल लिख दूँ। एक बात और आपको बता दूँ कि आपके पास रिएक्टेंट होता है और आपके पास प्रोडक्ट होता है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, 2 चीजें होती हैं हमारे पास। देखिए कभी आपको इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रोडक्ट साइड पे मिलते हैं, किसी इक्वेशन में आपको प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका मतलब लॉस्ट हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम टर्म करेंगे ऑक्सीडेशन। कभी भी आपको प्रोडक्ट साइड पे अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं इसका मतलब कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है रिएक्टेंट साइड पे मिलते हैं इसका मतलब कि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक। तो एक प्रोसेस हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा रिडक्शन होता है, तो उनकी एक पहचान ये भी होती है हमारे पास। ये बात हमने यहाँ पर भी नोट्स में भी लिखी हुई है, तो आपके सामने अभी विजिबल हो जाएगा आपके पास। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे आ रहे हैं, इसका मतलब रिडक्शन है, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे आ रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। अब जो है पहली इस इक्वेशन में हमें पहचानना है, ये इक्वेशन जो मैंने हाईलाइट की है, कि इनमें से कौन एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। तो इनमें से कोई भी डेफिनेशन अगर आप उसको गौर से देखें तो आपको सोच के बताना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है। अब जो है अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास कंपैरिजन के लिए 2 चीजें हैं। एक, आप इसको देखें, इसकी शक्ल इधर इससे मिल रही है, तो क्या ये रिडक्शन हो रही है? क्या इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है? नो। अब आप इसको इग्नोर कर दें। फिर अब जो है आप आ जाएं इसके ऊपर, क्या इसको देखें और इसको देखें। अब आपके पास यहां पर गौर से देखें तो आपके पास इस कन्वर्जन में हाइड्रोजन गेन हो रहा है। तो पहली बात, गेन ऑफ हाइड्रोजन वाली बात सेट हो गई कि इसमें हाइड्रोजन गेन हो रहे हैं, 4 एटम्स हाइड्रोजन के आगे। दूसरी बात यहाँ पे गौर से देखिएगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपके पास यहाँ पर 4 एटम हैं ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो हैं 2। तो आप 4 से 2 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉस। तो आपके पास 4 ऑक्सीजन के एटम्स थे, अब जो है 2 रह गए हैं, तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का लॉस भी हो रहा है, और हम इसको भी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि इस केस में ये भी नजर आ रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? कि इसका चार्ज जो है नेगेटिव में चला जाए, तो इसका मतलब ये चार्ज उसका जो है डिक्रीज हो जाए, उससे भी पता चलेगा। देखिए किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, मैंने लगा दी इधर, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2। तो अगर देखें 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, ये वाली बात भी सेट हो गई। एंड इसी बात के साथ ही ये वाली बात अटैच्ड है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी डिक्रीज कर जाएगी। तो हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो है इस केस में एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है। यही इक्वेशन हमने राइट हैंड साइड पे लिखी है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो वहां पे फिट नहीं हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें देखें अगर, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, आपके पास पहले 4 हाइड्रोजन थे, अब वो चले गए। फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यस, पहले ऑक्सीजन 1 भी नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया इसमें 2।
थर्ड थिंग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली जो बात आई है, उसको हमें चेक करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी? हाइड्रोजन की हमें पता है और ऑक्सीजन की भी पता है, तो हमें निकालनी होगी कार्बन की। तो नेट चार्ज इसका 0 है, 4 हाइड्रोजन की वजह से +4 हो जाएगा, इसको हमने x कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा -4। उस तरफ चलते हैं, नेट चार्ज इसका 0 है, 2 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हो जाएगा -4, और ये एक था एटम x, इसका चार्ज बन जाएगा +4। तो अगर आप देखें नेगेटिव से +4 में जा रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज करिए, इसका चार्ज इंक्रीज, जब भी चार्ज पॉजिटिव में जा रहा होता है, जब भी चार्ज का बढ़ रहा होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो ये वाली बात भी सेट होगी। एंड इसी के साथ जो है ये वाली बात अटैच्ड है कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी फिर। तो आपके पास -4 से +4 में जा रहा है, और बड़े आराम से आप इसको समझ सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस हुए या गेन हुए। तो आपके पास ये 0 होता है स्केल जो है मैथ्स में, ये 0 हो गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव स्केल है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे कर दिया मैंने इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड दिस इज -4। वाइल फिर उसके बाद 0 के बाद +1 आ जाएगा, फिर +2 आ जाएगा, फिर +3 आ जाएगा, फिर +4। मतलब आप यहाँ पर थे पहले -4 पे, और अब आप यहाँ पे चले गए। तो आपने एक्चुअली -4 से +4 में जाते हुए, इसका मतलब कि कार्बन जो है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? कार्बन इसमें 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, -4 से +4 में जो गैप आ रहा है। इस तरीके से सेकंड जो इक्वेशन है, इसको अगर आप गौर से देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो इसमें से रिड्यूस कौन हो रहा है, इसमें अगर चेक करना है आपको, तो रिडक्शन के लिए आप जो है इसको अगर चेक करते हैं तो इसमें इस इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग कि इसमें कौन हो रहा है रिड्यूस। तो ये देखें कि ये जो है रिड्यूस हो रहा है, मैं इसको मार्क कर दिया मैंने। अब आप चेक करते जाएं। नंबर 1, इसमें हाइड्रोजन की टर्म में हम नहीं डिफाइन कर सकते, हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं। इस कन्वर्जन में हाइड्रोजन का गेन नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट हो गई। इसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हैं तो ये एलिमेंट था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, चुपचाप लिख दी हमने। जबकि यहाँ पर अगर निकालें नेट चार्ज 0, ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, ये x, इसका मतलब +2। तो +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तभी उसका चार्ज जो है डिक्रीज कर रहा है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज कर रही है, ये बात भी। तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई। ये जरूरी नहीं सारी डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो, किसी भी इक्वेशन में कोई एक भी आपको नजर आ गई तो आप उसे पहचान सकते हैं। इस तरीके से ये इक्वेशन उस तरफ लिखी है, तो फिर आपके पास ये चीज जो है लाजमी सी बात है कि ये फिर ऑक्सीडाइज हुई होगी। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। तो अगर आप गौर से देखें तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा हमें। हाइड्रोजन की टर्म में ये वाली बात भी नहीं कर सकते हम लोग। इसके बाद जो है सेकंड थिंग जो है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है। यस, ऑक्सीजन के लिहाज से बात सही है इसकी। और फिर जो है ये 0 चार्ज था और यहाँ पर चार्ज का +1 होगा, तो 0 से +1 में जाना, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। तो इलेक्ट्रॉन की बात भी सही होगी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है वाली बात भी सही होगी। तो आपको मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं तो आपको थोड़ा सा जरा ज्यादा बता रहा हूँ कि आपको चार टर्म में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जो है किसी भी लिहाज से इसको पहचान सकते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसा है कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें बोलता है कौन कौन से रिएक्शन रिडॉक्स हैं, किस में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सारे रिएक्शंस में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर अगर गौर से देखें तो कॉपर की भी निकालनी पड़ेगी, सल्फर की, ऑक्सीजन की, यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेंगी। यहाँ पर इस सब की ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे, फिर जाके आपको पता चलेगा कि यार कि ये इसमें किस, आउट ऑफ ऑल दीज रिएक्शंस आपके पास अगर एमसीक्यू आता है तो 4 इक्वेशंस देगा। उन 4 इक्वेशन में आपको जो है देखना होगा कि किसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो आ रही है, किसमें ऑक्सीजन जो है वो जा रही है, ऑक्सीडेशन रेट किसकी बढ़ रही है, कम हो रही है। तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस, मतलब उसको बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो इतनी सारी रिएक्शन को चेक करने की बजाय जो है हम आपको एक शॉर्टकट दे रहे हैं, और वो जो शॉर्टकट है आपकी काफी हेल्प करेगा और बहुत सारा काम जो है आपका आसान हो जाएगा। वो ये है कि आइडेंटिफाई कर लें पहले रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है। सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द रिएक्शन इज रिडॉक्स और नॉट। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पे छोटा सा एक रूल कुछ दिए हैं आपको, और आपको बताएं, ये हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर है। नंबर 1 ये है रूल कि अगर आपको एलिमेंट नजर आ गया किसी रिएक्शन में किसी भी साइड पे, ये लाजिमी रिडॉक्स होगा। जैसे इसमें ये रहा एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब आप सब समझते हैं कि कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। इस तरीके से यहां पर देखें तो ये एक एलिमेंट है। अच्छा, इस एलिमेंट की वजह से ये भी रिडॉक्स हो गया आपका,
और आपके पास ये भी रिडॉक्स हो गया। देखें इसमें दोनों तरफ एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, कंफर्म। एक तरफ भी अगर आ गया आपके पास ये रिडॉक्स है, कंफर्म। तो ऐसा सबसे पहले आपको चेक करना है कि एलिमेंट्स हैं या नहीं। तो आपके पास ओ लेवल में तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस में यही होता था कि आप लोग जो है उसमें चेक करते थे कि एलिमेंट मिल गया आपको, आपका 99% काम चल जाता था। तो थोड़ा सा ये रूल वहीं पे है, ये नोट्स भी ओ लेवल्स की ही हैं, उसमें बस जो एएस वाला पार्ट है उसमें अटैच कर दिया हमने। सेकंड ये है कि एसिड बेस रिएक्शन कभी रिडॉक्स नहीं होता। एसिड बेस कभी रिडॉक्स नहीं होता। एसिड्स की शक्लें आप सब जानते हैं, और बेस के लिए आपको बता देते हैं। एसिड जो हैं और बेस कभी आपको नजर आ जाए रिएक्टेंट में, एसिड जैसे HCl हो गया, जैसे HNO3 हो गया, जैसे H2SO4 हो गया, ये सारे एसिड्स हैं, इनकी शक्लें आप सबको पता है, यू आर यूज्ड टू। और बेस की शक्ल क्या होती है, किसी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो, मेटल ऑक्साइड, या किसी मेटल के साथ OH लगा हो, मेटल के साथ या तो O लगा हो या OH लगा हो, इसको हम बेस बोलते हैं। तो अगर आपको रिएक्टेंट्स में ये दो चीजें नजर आ गई, ये कभी रिडॉक्स नहीं हो सकता, कैन नेवर बी रिडॉक्स, कभी रिडॉक्स नहीं होगा। मतलब आपको कोई ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ख्वारी करने की जरूरत ही नहीं है, कंफर्म। तो आपने ये देखा कि ये एसिड है और ये बेस है, ये रिडॉक्स नहीं हो सकता, आपने क्रॉस कर दिया। तीसरी बात, एसिड कार्बोनेट जो है वो कभी रिडॉक्स नहीं हो सकता। अब कार्बोनेट की पहचान क्या होती है? कार्बोनेट की पहचान ये होती है कि उसमें CO3 आता है, CO3, उस फार्मूला में CO3 होगा। और एसिड्स की पहचान आपको पता है कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ऐसी कोई चीजें। तो अगर आपको ये चीज नजर आ जाए कि एसिड के साथ कोई कार्बोनेट है, तो ये भी कभी रिडॉक्स नहीं हो सकता, कैन नेवर बी रिडॉक्स, हम इसको भी क्रॉस कर रहे हैं। तीसरी बात है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन नेवर बी रिडॉक्स। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हो। प्रेसिपिटेट्स की पहचान क्या होती है? आपके पास जो प्रोडक्ट होती है, तो प्रोडक्ट का जो स्टेट सिंबल होता है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा कोई, या तो PPT लिखा होता है उसके साथ, या उसके साथ सॉलिड स्टेट सिंबल लगा होता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन, तो वो जो है हमारे पास इनसॉल्युबल में, इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसमें प्रोड्यूस हो रहा हो, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कभी भी रिडॉक्स नहीं होती। तो ये भी हमने काट दिया। तो अब जो है इसके बाद जो है हम देखते हैं कि कैसे पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना। तो अभी तक जो हमने बातें की, सबसे पहला काम आइडेंटिफिकेशन में जो हमने सीखा वो ये था कि जब आपको पहचानना हो तो सबसे पहला काम आपने देखना है कि अगर आपको एलिमेंट नजर आ जाता है, कंफर्म रिडॉक्स है। फिर अगर आपको एसिड बेस रिएक्शन नजर आए, कभी रिडॉक्स नहीं होगा। इस तरीके से एसिड कार्बोनेट रिएक्शन नजर आए, कभी रिडॉक्स नहीं होगा। और आखिरी रिएक्शन था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन हो रही हो, वो कभी रिडॉक्स नहीं होता। तो इसका फायदा क्या होगा? इससे आपका बहुत सारा काम जो है आसान हो जाएगा। अगर आपके ये दो रूल जो मैंने बना के दिए कि 3 टाइप के रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते और एक कंफर्म रिडॉक्स होता है, तो आपके बहुत सारे ऑप्शन जो है इससे कट जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे। इस बेस पे हम इसको अगर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हमें क्या फायदा होता है, और जहां पे रह जाएगा उसको देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर एक चीज और लिखी है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें, कोई फार्मूला जब बनता है, जैसे ये फार्मूला है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैलेंसीज। मतलब आपने H लिखा, O लिखा, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, फार्मूला बन जाता है H2O। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 होती, अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 1 होती तो फार्मूला होता है HO। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 होती तो फार्मूला होता H3O। ठीक है, तो इस तरीके से जो फार्मूला जो है वो चेंज होता है जब वैलेंसीज चेंज हो रही होती हैं। तो हमें एक चीज और देखनी है, ट्रांजिशन मेटल्स की वैलेंसीज आपको पता है कि वेरिएबल होती हैं, वो 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी, जो भी उनका हिसाब किताब होता है। तो अगर जैसे ये आखिरी रूल दिया हमने, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन मस्ट बी रिडॉक्स, ये वाली आखिरी वाली बात आ रही है। देखिए कॉपर के साथ यहाँ पर रेशो है 1:1 का, किसका किसका? सल्फेट का एंड कॉपर का रेशो क्या है? 1:1 का। लेकिन यहां पर देखें तो रेशियो चेंज हो गया है, फार्मूला चेंज हो गया है, यहाँ पे 2:1 का है। इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है चेंज हुई होगी, तभी तो ऐसा हुआ है। मतलब अगर इसको मैं एलॉबरेट करूं तो इसका चार्ज सल्फेट का आप सबको पता है कि -2 होता है, और इसका चार्ज +2 होगा, तो जिसकी वजह से रेशियो की 1:1 की आ जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं एलॉबरेट करता हूं तो ये 2 कहां से आया? 2 यहां से आया, ये -2 चार्ज इसका होता है। अब सल्फेट एक ही है, इसका मतलब कि यहां पर इसकी वैलेंसी 1 होगी, तभी इसका फार्मूला ये हुआ होगा। तो अगर आप गौर से देख रहे हैं तो कॉपर को क्या हुआ? कॉपर जो है +2 से +1 में चला गया, तभी तो फार्मूला चेंज हो रहा है उसका। मतलब फार्मूला चेंज हुआ तो फिर इसका मतलब कंफर्म वो रिडॉक्स है, वरना तो रिडॉक्स हो नहीं सकता। इस तरीके से आयरन को और सल्फेट को यहाँ पे आप चेक करें तो रेशियो जो है आपके सामने 1:1 का, लेकिन यहाँ पर आपके पास रेशियो जो है वो रिवर्ट हो गया, चेंज हो गया, एंड दैट इज
2:3 का। तो भाई ये 2 कहाँ से आया, ये 2 आया है यहाँ से, इसका चार्ज -2 होता है। ये 3 फिर कहाँ से आया, ये चार्ज इधर से आया होगा, तभी तो ये फार्मूला बना होगा। जबकि यहाँ पर आपको पता है सल्फेट में -2 होता है और इसको बैलेंस करने के लिए कोई नेट चार्ज है नहीं, तो इधर +2 होगा, लाजमी सी बात है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको देखें तो +2 से ये +3 में जा रहा है, इसका मतलब कि आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब रिडॉक्स है या नहीं है। सिमिलरली कॉपर को देखें तो कॉपर जो है +2 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। तो जब फार्मूला चेंज हो रहा है तब भी हम पहचान जाएंगे। अगर सल्फेट यहाँ पर भी था और सल्फेट दूसरी साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसका फायदा क्या होगा, तो हम इस फायदे को देखते हैं कि हमारे पास क्या फायदा हो सकता है इसका। तो हमने यहां से इसको कॉपी किया और जो है नेक्स्ट पेज पे इसको हम क्लीन कर देते हैं और यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये रिएक्शन रिडॉक्स हैं या नहीं है और कौन सा रिडॉक्स होगा और कौन सा नहीं होगा। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, इस पेस्टिंग के बाद हमें आपको रिकॉल करवाना है कि किस किस तरीके से हम रिडॉक्स को पहचान रहे थे। नंबर 1, आपको बताना है कि अगर एलिमेंट मिल जाए आपको, मैं आइडेंटिफिकेशन जो है, जो शॉर्टकट आपको बताया है वो ये था कि अगर आपको किसी रिएक्शन में एलिमेंट मिल जाए रिडॉक्स होगा। इसके बाद जो है अगर आपके पास एसिड बेस आ जाए या एसिड कार्बोनेट आ जाए या फिर आपके पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाए, ये रिडॉक्स नहीं होते। तो इनको अप्लाई करके देखते हैं हमें क्या फायदा। अब अगर वैसे हमसे पूछता कि इनमें से कौन सा, तो बड़ा मसला होता, अब कुछ काम आसान हो जाएगा। तो पहला वाला जो रिडॉक्स है या नहीं है, इसको आपने चेक करना है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन पहला वाला रिडॉक्स होगा या नहीं होगा? अब मैं इसको टिक करने जा रहा हूं या क्रॉस करने जा रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि रिडॉक्स है। कैसे? इन्हीं रूल्स की बेस के ऊपर। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इसलिए ये रिडॉक्स है। कहाँ है एलिमेंट्स? ये रहा, एक भी नजर आ गया एलिमेंट, रिडॉक्स है कंफर्म। सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में अगर गौर से देखें तो एलिमेंट तो इसमें है नहीं, कंपाउंड है सारे, ठीक। दूसरी बात देखते हैं हम इसमें कि क्या ये एसिड बेस है? तो नहीं, एसिड बेस नहीं है, इसमें एसिड है ही नहीं कहीं पे। क्या ये एसिड कार्बोनेट है? देख, कार्बोनेट तो है ये, लेकिन एसिड नहीं है इसके साथ। एसिड कार्बोनेट का मतलब कि यहां पर अगर लिखा होता है HCl तो फिर कहते हैं एसिड कार्बोनेट, तो ऐसा तो नहीं है ये। तो हमारे पास एलिमेंट वाली बात भी गलत हो गई, इसमें एलिमेंट वाली भी फॉलो नहीं हो रही सेकंड में, और एलिमेंट भी नहीं है इसमें, एसिड बेस भी नहीं है, एसिड कार्बोनेट भी नहीं है। ये 3 बातें। और प्रेसिपिटेशन भी नहीं है, क्योंकि ऑल कार्बन, ये सोडियम के कार्बोनेट, सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाली बात भी फिट नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास क्वेश्चन मार्क आ गया, इस पे मुझे मेहनत करनी होगी, इसको चेक करना होगा, जैसे सबको चेक करना था, लेकिन मैं एक फिलहाल एक से जान छूट गई। सेकंड, नेक्स्ट वाली पे आते हैं। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एसिड कार्बोनेट रिएक्शन है। आपको नजर आ रहा है कि ये एक एसिड है और ये कार्बोनेट है, तो ये रिडॉक्स नहीं हो सकता। आपको पढ़ाया था इससे पहले कि ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं वो ये वाला रिएक्शन है आपके पास। अब इसमें अगर गौर से देखें तो एक्वस एक्वस से प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो है आपका रिडॉक्स नहीं है, और उसकी वजह क्या है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आपको नजर आ रहा है कि इसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे अगर रिएक्शन को गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है आयरन सल्फेट का जो फार्मूला था वो फार्मूला चेंज हो गया सल्फेट के साथ ही, रिडॉक्स हो गया, खत्म। एक भी चीज नजर आ गई आपको, फार्मूला चेंज हो रहा है, खत्म हो गया, बस रिडॉक्स है। इनमें से कोई एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, दूसरा भी फार्मूला चेंज हो रहा है। अगर आप गौर से देखें इसको, तो ये H2O8 से कन्वर्ट हो गया SO4 में, खत्म। ये रिडॉक्स है कंफर्म। वजह क्या बताई इसकी? कि फार्मूला चेंज हो रहा है। तो इसमें जो है हम लिख सकते हैं वजह क्या है, इसमें फार्मूला चेंज हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई होगी, तभी तो फार्मूला चेंज हुआ है। नेक्स्ट वाले में आते हैं। मतलब हम अब इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको एक एसिड नजर आ रहा है और एक कार्बोनेट, एक बेस नजर आ रही है। तो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड को बेस बोलते हैं। ये MgO इज बेस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं कि ये एसिड बेस होने की वजह से ये रिडॉक्स नहीं है।
द लास्ट वन इज, ना तो इसमें एलिमेंट है, ना ये एसिड बेस है, ना ये एसिड कार्बोनेट है। कार्बोनेट तो है लेकिन उसके साथ एसिड नहीं है, ये कुछ और है। तो इसके बारे में क्वेश्चन मार्क रह गया ये। तो अब देखें मेरे पास कुछ रिएक्शन कितने थे, मैं यहाँ पे नंबरिंग अगर करूं तो एक रिएक्शन था, फिर सेकंड था, और फिर थर्ड था, और फिर फोर्थ था, फिफ्थ था, सिक्स था, और सेवन था। आउट ऑफ ऑल दीज सेवन रिएक्शन आई ओनली नीड टू आइडेंटिफाई जस्ट टू रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 7 जो है वो इन रूल्स पे फिट नहीं हो रहा, जिसको मुझे चेक करना होगा। अगर ये ना करता तो अदरवाइज तो मुझे सब कुछ चेक करना पड़ता। ठीक, अब इनको चेक करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो रिएक्शन नंबर 2 को मैं चेक करवाने जा रहा हूं कि रिएक्शन नंबर 2 जो था हमारे पास वो लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आई गेस नो, वाटर नहीं लगाया इसने, तो चलो ये लिख दिया। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी आपको हर एलिमेंट की। पहले मैं सोडियम को फाइंड करता हूं। सोडियम किसी भी कंपाउंड में ग्रुप 1 का है, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं आया, सेम है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है यहां पर हमारे पास यहां पर नॉन मेटल के साथ है, इसके साथ ये नॉन मेटल लगा हुआ है, ठीक, इसलिए +1। सिमिलरली हाइड्रोजन यहां पर भी नॉन मेटल के साथ है +1, इसमें भी किसी कंपाउंड में रूल्स में लिखा हुआ है कि +1 होती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहां पर भी कंपाउंड की फॉर्म में -2 होगा, यहां पर भी कंपाउंड की फॉर्म में, यहां पर भी कंपाउंड की फॉर्म में, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जैसी थी वैसी ही रही। तो -2 से कोई चेंज नहीं है, -2 से -2 कोई चेंज नहीं है। एक चीज रहेगी कार्बन, तो कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट बस चेक करनी है, बाकी आपको ये सारी चीजें रूल्स में थी। सोडियम यहाँ पे भी कंपाउंड है, वहां पर भी कंपाउंड है, तो +1 खत्म। ऑक्सीजन यहाँ पर भी कंपाउंड की फॉर्म में, वहां पर भी कंपाउंड की फॉर्म में, और हाइड्रोजन भी ऐसे ही था, सिर्फ कार्बन रूल्स में नहीं था, उसको फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे लिखा हमने सोडियम कार्बोनेट। तो हमें कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है। बेटा इस पे नेट चार्ज 0 है, 3 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हो जाएगा -6, कार्बन को मैंने कर दिया x, हाइड्रोजन की वजह से चार्ज हो गया +1, एंड सोडियम की वजह से चार्ज हो गया +1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x -4 = 0 एंड x आ जाएगा +4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 आ गई। मतलब आप जो है अगर इसको पहले से क्रॉस चेक करना होता तो आप हाइड्रोजन को इनको सब कुछ छोड़ देते, क्योंकि कंपाउंड है दोनों तरफ, आपको सिर्फ कार्बन ही जो रूल्स में नहीं था उसको चेक करना था। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आते हैं। तो नेट चार्ज 0, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6 हो गया, इसको आपने फाइंड करना है, और 2 सोडियम का मतलब हो गया +2। एक सोडियम में +1 चार्ज होता है, 2 पे +2 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x -4 = 0 एंड x +4 आ जाएगा। इसका मतलब कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हो रही, ये भी फिक्स्ड है, और इसकी बेस के ऊपर हम कहेंगे कि दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। इसको हम अब क्रॉस कर रहे हैं इसको, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन आर सेम। मैंने क्यों लिखा कार्बन सिर्फ, क्योंकि बाकी सारी चीजें रूल्स में हैं। कौन कौन, सोडियम ग्रुप 1 का है, हाइड्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में हो, ऑक्सीजन, इनके बारे में तो ऑक्सीजन स्टेट अगर उसने कहा कंपाउंड के बारे में फिक्स है तो फिर आपको चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्बन चेक किया। इसी बेस के ऊपर अगर आप यहां पे हिम्मत कर लें तो आप मुझे बताएं कि रिएक्शन नंबर 7 में किसको चेक करूं। इसमें अगर मुझे चेक करना है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है, ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, नहीं चेक करने की जरूरत, दोनों तरफ कंपाउंड है, लीव इट। ऑक्सीजन कंपाउंड की फॉर्म में फिक्स है, और क्या रह गया, हाइड्रोजन कंपाउंड की फॉर्म में फिक्स है, तो बचा क्या, कार्बन। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेक करनी है, जिसकी बेस के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको चेक करते हैं कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बड़े आराम से इसको फाइंड कर लेंगे। और जो है इस रिएक्शन को मैं देखता हूं कि नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो यहां से इसको मैं कॉपी कर लेते हैं इसको, हमने कॉपी कर लिया, और नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखें, कैल्शियम पे +2 फिक्स होता है कंपाउंड में, ऑक्सीजन पे -2 फिक्स होता है कंपाउंड में,
एंड हाइड्रोजन में +1 फिक्स होता है, कंपाउंड में रूल्स में लिखा हुआ है, और यहां पर कंपाउंड्स ही हैं, इसलिए मैं इनको चेक नहीं करूंगा। तो मुझे चेक किसको करना है? कार्बन को। चेक करते हैं फिर। कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए हमें यहां पर मार्क कर लेते हैं इसको किसी और कलर से। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और फिर ये रहा कार्बन। सेट करते हैं इसको। इसको चेक करने के लिए नेट चार्ज आपका 0 हो गया, 3 ऑक्सीजन की वजह से -6, इसको कर दिया x, इसको कर दिया +2, तो कैल्शियम का चार्ज आ गया आपके पास। फिर आपके पास कार्बन का x कर दिया आपने, और ऑक्सीजन का चार्ज आपके पास ये था, और इसकी बेस के ऊपर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x - 4 = 0 एंड x = +4। आपने इसके सर पे लिख दिया कि +4 चार्ज है। इस तरफ आ जाए, इस वाले में नेट चार्ज जो है आपका 0 है, 2 ऑक्सीजन की वजह से -4 हो गया, इसको x कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा +4, तो यहां पर भी ये +4 है। जान छुट्टी। इस तरफ आते हैं, इसमें जो है अब आप देखें, इसको फार्मूला को जरा सेट करना पड़ेगा, वरना जो है थोड़ा सा ये तंग करेगा। 2 रास्ते हैं इसको चेक करने के लिए, या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन पूरा उठा लें, या फिर पूरे कंपाउंड को सेट करने। तो आपने लिखा कैल्शियम, इसमें एक्चुअली कितने हैं? एक कैल्शियम है, H2 हो गया, C2 हो गया एंड O6 हो गया। इसको मैंने खोल के लिख दिया ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए। अब जो है इसमें नेट चार्ज क्या था? 0, 6 ऑक्सीजन, -12, 2 कार्बन, 2x, 2 हाइड्रोजन, 2 +2 हो जाएगा ये, एंड एक कैल्शियम +2, बीच में लगा देंगे प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 4, और ये -12, 4 एंड -12, तो 2x हो जाएगा हमारे पास -8 = 0, 2x = +8 एंड x = +4। इसका मतलब आपके पास यहां पर भी कार्बन जो है +4 की फॉर्म में, तो +4 से +4 रहा, ये भी रिडॉक्स नहीं है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अनचेंज्ड, ये इसकी रीजन होगी। तो अगर ये शॉर्टकट नहीं लगाते तो फिर आपको हर जगह पे यही काम अप्लाई करना पड़ता है, एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम बर्बाद होता है इसमें। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।